यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ, सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे, देन हम लोग क्लास स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि डेली हमारी इस समय पे क्लास चलती है, और सॉरी आज 1 घंटा पहले चली है ना। वैसे हमारी क्लास का टाइमिंग 6 o'clock का है, बट आज क्लास 1 घंटा पहले चलाई गई है। तो एक बार सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे और रिप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए क्लास, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास यहाँ पर मेमोरी का। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास क्लास मेमोरी का। तो जैसा कि हम लोगों ने कल एक टॉपिक कंप्लीट किया था, पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस का किया था, फिर हम लोगों ने बेसिक कंटेंट बेसिक कंप्यूटर किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास मेमोरी। जैसे कि आप जानते हैं कि मेमोरी का टॉपिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन 101% आता ही आता है। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन हमारा 101% क्लास आता ही आता है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर टॉपिक मेमोरी का। चलिए, मेमोरी के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, जिनको सबसे मेन कहा जाता है। पहला है हमारे पास सीयू, दूसरा है एएलयू, और तीसरा है हमारे पास क्लास यहाँ पर एमयू। सीयू, एएलयू और एमयू। तो बेसिकली हमारे सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, और वो है सीयू, एएलयू और एमयू। सीयू मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और एमयू होता है मेमोरी यूनिट। तो इस मेमोरी के बारे में हम लोग क्लास यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी होती क्या है, क्या काम होता है, कितने प्रकार की होती है। तो इसमें से मेमोरी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि रैम का पूरा नाम क्या है, मतलब रैम स्टैंड फॉर। इस क्वेश्चन का जवाब सब बच्चों को आता होगा, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब सब बच्चों को आता होगा कि रैम का पूरा नाम क्या है क्लास। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। की रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्लियर। चलिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेमोरी के बारे में। एक बार छोटे से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि मेमोरी, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है क्लास। हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी बेसिकली हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेमोरी? हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? पहली होती है क्लास हमारी यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी, जिसका एक नाम और होता है, इसे हम लोग यहाँ पर इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी बोल देते हो, इंटरनल मेमोरी आंतरिक मेमोरी बोल देते हो। ठीक है ना। तो पहला है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, जिसे यहाँ पर आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड वन इज क्लास सेकंड है हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। सेकंड होती है हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर। सेकंड है हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी, जो कि सेकंड नंबर पे आती है, जो कि हमारी सेकंड नंबर पे आती है। सुनो, हमारे कंप्यूटर के अंदर 2 प्रकार की मेमोरी होती है क्लास। 2 प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी होती है? पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के तो नाम से पता लग रहा है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होनी चाहिए? प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी क्लास ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले यूज की जाती है। और वो मेमोरी कौन सी है हमारे पास? वो मेमोरी है यहाँ पर हमारे पास रैम, और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर रोम। रैम और रोम ये दोनों कौन सी होती है क्लास? ये दोनों होती है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी। ये दोनों होती है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी। चलिए, तो एक है हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी, जिसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। सेकेंड होती है हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। क्लास सेकेंड होती है हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है? इसका चार्ट थोड़ा लंबा है, जब इस पे क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको बताऊंगी। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है ना क्लास, सेकेंडरी मेमोरी में आती है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। ये सारी की सारी आती है हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। क्लियर है क्लास। चलिए,
तो यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की है ना, रैम एंड रोम, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रैम और रोम। तो इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया कि रैम का पूरा नाम क्या है, तो क्लास रैम का पूरा नाम है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्लास। अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स को स्टोर भी करती है, एंड डाटा जो करंट का होता है उसको सीपीयू के द्वारा प्रोसेस भी करवाया जाता है। फिर सुनिए क्लास, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है और उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। हमारे करंट के सारे प्रोग्राम जहां पर प्रोसेस होते हैं ना क्लास, वो मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है इंटरनल मेमोरी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, जो हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। तो अभी आपने एक सिंपल साधारण सी बात क्या याद रखनी है, हमारे कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी होती है। क्या होती है? हमारे कंप्यूटर के अंदर क्लास दो प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। बस ये दो बात याद रखनी है आपको भी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहली होती है रैम और दूसरी होती है क्लास यहाँ पर रोम। पहली होती है रैम और दूसरी होती है क्लास यहाँ पर रोम। और दूसरी है मेरे पास यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आती हैं? जितने भी आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, जितने भी आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जितने भी आप लोग सारे डिवाइस डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हो, वो सारे के सारे डिवाइस क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर काउंट होते हैं। वो सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्लास काउंट होते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि हमारे सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेस होता है काम, जो करंट का काम चल रहा होता है, वो कौन सी मेमोरी में प्रोसेस किया जाता है? वो होती है हमारे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी को ही कहते हैं। हमारे कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे इंटरनल मेमोरी के नाम से ही जाना जाता है, और जिसके अंदर सही आंसर आएगा इंटरनल मेमोरी के अंदर रैम। हमारे कंप्यूटर का करंट में जितना सारा काम होता है ना क्लास, करंट का जितना भी सारा का सारा काम होता है, वो सारा का सारा काम हमारा रैम के अंदर प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा इंटरनल मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी के अंदर आंसर आएगा यहाँ पर रैम। आई क्लास बात समझ में? हाँ, बात समझ में आई। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन क्या किया हम लोगों ने? पहला क्वेश्चन किया हमने रैम का पूरा नाम क्या है क्लास, तो आप लोग बोलोगे रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो करंट के प्रोग्राम सारे के सारे प्रोसेस किए जाते हैं, वो करंट के सारे प्रोग्राम कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? वो करंट के सारे प्रोग्राम इंटरनल मेमोरी में प्रोसेस किए जाते हैं। और उस इंटरनल मेमोरी में तो दो मेमोरी आती हैं, रैम और रोम। तो उस इंटरनल मेमोरी में एक रैम मेमोरी होती है, जिसमें सारा का सारा काम करंट का बच्चे प्रोसेस किया जाता है। करंट का सारा काम जो प्रोसेस होता है वो रैम। मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एग्जांपल क्या लिया, जैसे मान लो मैंने कहा आप लोगों ने कंप्यूटर को ऑन किया, ऑन करते ना मैंने यूट्यूब पे क्लिक कर दिया। मैंने जैसे ही यूट्यूब पे चलाया, तो यूट्यूब पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ना, तो यूट्यूब ओपन होने के लिए एक जगह मांगेगी कि मैं करंट में कहां पर आकर के ओपन हूं। तो करंट में यूट्यूब को ओपन होने के लिए जो जगह मिल रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यहाँ पर रैम मेमोरी। तो यही बात इसने पूछी थी आपसे कि हमारे करंट के जितने भी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो जहां पर प्रोसेस किए जाते हैं, उस मेमोरी का नाम क्या होता है? उस मेमोरी का नाम है यहाँ पर रैम। अब रैम यहाँ पर आंसर डायरेक्टली नहीं दिया गया था आपको, देखो ऑप्शन में कहीं नहीं था, तो यहाँ पर रैम को हम यहाँ पर इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसीलिए आपका जो सही आंसर आएगा क्लास, वो आएगा यहाँ पर इंटरनल मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हो, और इसे यहाँ पर आप लोग प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। मेमोरी का टॉपिक आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम देते हो, सब एग्जाम के लिए मेमोरी का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर काफ़ी हमारी क्लासेस चलने वाली है। तो आज मेमोरी की हमारी फर्स्ट क्लास है। वैसे तो मेरी क्लास लेते हुए बहुत सारे दिन हो गए, 8वीं क्लास है आज हमारी वैसे तो, पर उसके अंदर मेमोरी की फर्स्ट क्लास है। मेमोरी का टॉपिक बहुत आराम से करना है,
यूं मान के चलिए कोई भी एग्जाम है, मेमोरी का क्वेश्चन तो आना ही आना है हमारा उसके अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए ऑप्शन में से इनमें से कौन सी सेकेंडरी यूनिट नहीं है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से क्या सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं होती, क्या सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं होती। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट क्या नहीं है। देखो पहले तो आपको मैंने बताया कि सेकेंडरी होती कौन कौन सी है, नाम लिखेंगे इसके कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं। पहला है यहां पर हार्ड डिस्क, दूसरा है यहां पर क्लास फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है हमारे पास यहां पर सीडी, चौथा है डीवीडी, पांचवा है बीआरडी, छठा है पेन ड्राइव और सातवां डिवाइस है हमारे पास मेमोरी कार्ड। तो क्लास ये सारे जो डिवाइस मैंने लिखे ना, ये सारे सेकेंडरी का पार्ट होते हैं। इन सभी को यहां पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हो। पर मैंने क्या पूछा, इनमें से क्या सेकेंडरी नहीं होता। अब जो सेकेंडरी नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो प्राइमरी होगा। जो सेकेंडरी नहीं होगा क्लास, तो वो क्या होगा, वो यहां पर प्राइमरी होगा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है। तो इनमें से प्राइमरी मेमोरी केवल एक ही दी गई है क्लास, जिसका नाम है यहां पर रैम। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है यहां पर, जिसका नाम है यहां पर रैम। तो रैम हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी होती है, सेकेंडरी नहीं होती। बाकी सारी की सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। डीवीडी सेकेंडरी है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी है, मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी होती है। सुने नाम कभी, मैग्नेटिक टेप क्या होता है क्लास, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, जो हम लोग पहले टेप रिकॉर्डर में कैसेट्स यूज किया करते थे ना, टेप रिकॉर्डर में जो हम लोग पहले कैसेट्स यूज किया करते थे, तो कैसेट्स हमारी क्या होती हैं, मैग्नेटिक टेप होती हैं। उसका इस्तेमाल भी डाटा को स्टोर करने के लिए ही किया करते थे। तो ये सारे के सारे टेप भी इसी के अंदर आएगा। 7 नाम लिखे ना, 8वां नाम और लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक टेप। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। रैम और रोम ये जो दो होती हैं, ये हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी होती हैं। आई बात समझ में। क्या क्लास मैंने जो यहाँ पर 2 प्रकार की मेमोरी बताई, सभी को समझ में आ गई। हमारे कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। पहली मेमोरी होती है हमारे पास प्राइमरी, दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी के नाम ये आपके सामने हैं। कंप्यूटर के बाहर जब आप लोग डाटा स्टोर करके रखना चाहो, उस समय पर यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो होगा यहाँ पर रैम। ए इज द राइट आंसर। क्लियर क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने है। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। आप कितना ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो। डेट कैन बी स्टोर ऑन ए स्टोरेज मीडियम। एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप लोग कितना डाटा स्टोर कर सकते हो, किस पे डिपेंड करता है। हाँ तमन्ना, आज क्लास थोड़ी जल्दी होगी 1 घंटे की, तो इन्फॉर्म, हाँ लेट, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, आज क्लास जल्दी थी, आप तो टाइम पे आए हो फिर भी, है ना, कोई बात नहीं। कल का टाइमिंग वही आपका जो हमेशा होता है, ठीक है, एज यूजुअल उसी टाइम पे आना है। आज क्लास हम लोगों ने 1 घंटा जल्दी की है, तो जब जल्दी होगी उसका भी आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम लोग कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। तो एक स्टोरेज डिवाइस पे हम डाटा कितना स्टोर करते हैं वो डिपेंड करता है उसकी स्टोरेज क्षमता के ऊपर, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। मान लो मैंने कहा कि पेन ड्राइव के अंदर आपका अगर 1 GB डाटा आता है, तो 1 GB अगर आता है तो 2 GB थोड़ा ना स्टोर कर सकते हो। तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही आप डाटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो जितनी उस डिवाइस की कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, उतना डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो यही बात इसने पूछी कि स्टोरेज मीडियम में कितना डाटा स्टोर कर सकते हो, वो किस पे डिपेंड करता है क्लास, वो डिपेंड करता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर। आई बात समझ में। हाँ जी क्लास, बात समझ में आई। अब मुझे इन सब के बारे में बताओगे। ये जो सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तो करना है ना,
तो उसके करने के लिए आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, है ना। चलो बताओ, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सी होती है, फिर हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी होती है, फिर हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट स्टोरेज कौन सी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी तो मैंने बता ही दी आप लोगों को, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो डी था, पर मैं पहले 3 ऑप्शन बता रही हूं, जानेंगे। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें 2 आते हैं नाम, कौन कौन से। पहला नाम आता है क्लास यहां पर हार्ड डिस्क, और दूसरा नाम आता है यहां पर फ्लॉपी डिस्क। दूसरा नाम आता है यहां पर फ्लॉपी डिस्क। क्लियर। पहला नाम आता है हमारे पास हार्ड डिस्क, दूसरा नाम आता है हमारे पास यहां पर फ्लॉपी डिस्क। तो ये दोनों ही क्या होती है क्लास, ये दोनों ही मैग्नेटिक होती हैं, इसीलिए इसे यहां पर मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, आगे हम बात करते हैं यहां पर ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी होती हैं, 3 नाम आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से 3 नाम आते हैं। पहला नाम आता है क्लास सीडी, दूसरा नाम आता है यहां पर डीवीडी, और तीसरा नाम आता है यहां पर बीआरडी। पहला नाम आता है सीडी, दूसरा नाम आता है डीवीडी, और तीसरा नाम आता है क्लास यहां पर बीआरडी। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर 3 तरह की डिस्क हैं जिन्हें ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, 2 हैं जिन्हें मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे किसी एक मैग्नेटिक डिस्क का नाम बताएं, क्वेश्चन पूछे किसी एक मैग्नेटिक डिस्क का नाम बताएं, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा क्लास आपको। क्वेश्चन पूछे किसी ऑप्टिकल डिस्क का नाम बताएं, तो आपको इन तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, सीडी, डीवीडी और बीआरडी में से एक ऑप्शन आप वहां पर सिलेक्ट करोगे। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन लिखवाने जा रही हूं इसके ऊपर मैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो नाम मैंने यहां पर लिखे ना 5, अभी तक मैंने 5 ही नाम लिखे हैं और लिखवाऊंगी अभी। इन 5 में से क्लास सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किसमें किया जाता है। हरी अप, देखते हैं क्वेश्चन कितने बच्चों को आता है। ये क्वेश्चन कितने बच्चों का राइट होगा इसके बारे में बात करेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किसमें किया जाता है। सबसे ज्यादा डाटा स्टोर होता है मैक्सिमम, वो होता है हार्ड डिस्क के अंदर। और अगर आपसे पूछे इनमें से सबसे कम डाटा स्टोर किसमें किया जाता है, तो वो भी हमारी एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसका नाम होता है क्लास यहां पर फ्लॉपी डिस्क। आई बात समझ में। क्या ये दोनों बातें समझ में आई सभी को जो मैंने आपको बताया यहां पर। फिर सुनेंगे एक बार ध्यान से। अगर आपसे पूछे, देखो पहली बात तो मैंने जितने नाम लिखे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। इनको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। पहला मैंने बोला कि मैग्नेटिक डिस्क कौन सी होती है, तो आप लोग बोलोगे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी दोनों मैग्नेटिक होती हैं। इन दोनों में से ही एक डिस्क में डाटा सबसे ज्यादा स्टोर होता है और एक में डाटा सबसे कम स्टोर होता है, और दोनों ही मैग्नेटिक होती हैं। अगर आपसे पूछे कि ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती हैं, तो कहोगे सीडी, डीवीडी और बीआरडी। पूरा नाम लिखवाऊंगी अभी इनका। सीडी, डीवीडी और बीआरडी, ये तीनों क्या होते हैं यहां पर ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या होती है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या होती है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसको एक तरह से यहां पर फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, जिसकी स्पीड के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर हमें अपने कंप्यूटर में कोई भी काम तेज गति से करवाना हो तो उस केस के अंदर सॉलिड स्टेट स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर फ्लैश मेमोरी वाले सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो ये जो आपके जितने भी कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं। हाँ, सिम कार्ड वगैरह वो सारे भी आपके किस में आते हैं, फ्लैश मेमोरी में, और जिसको सॉलिड स्टेट स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज के नाम से इनको जाना जाता है। आई बात समझ में। अब फिर सुनो एक बार। मैंने आपको ये बताया कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उनमें कौन कौन से नाम होते हैं, जानो। एक छोटा सा चार्ट बनाने जा रही हूं मैं यहां पर। देखो,
हमारी जो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती हैं क्लास, उसको मैंने यहां पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में ले लिया मैंने यहां पर मैग्नेटिक डिस्क, दूसरी कैटेगरी में ले लिया मैंने ऑप्टिकल डिस्क, तीसरी कैटेगरी में ले लिया मैंने यहां पर फ्लैश मेमोरी। ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, HD हार्ड डिस्क, FD फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, CD, DVD और BRD। पूरा नाम लिखवाऊंगी अभी इनका, CD, DVD और BRD। ठीक है, फ्लैश मेमोरी में क्या क्या बताया मैंने आपको, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये हमारी फ्लैश मेमोरी होती हैं जिन्हें सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है क्लास। तो अब मेरे ख्याल से आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैग्नेटिक कौन सी होती हैं, ऑप्टिकल कौन सी होती हैं, फ्लैश कौन सी होती हैं, और ये सारी जब मिल जाती हैं तो इनको क्या बोला जाता है, इनको एक प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी ही बोला जाता है क्लास, कि ये हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी ही होती हैं। अब पूछा जाए कि इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है या प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो कहोगे प्राइमरी मेमोरी में 2 आती हैं, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में ये सब कुछ आता है, और ये दोनों जब मिल जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मिल जाते हैं, तो ये हमारी मेमोरी के टाइप्स बन जाते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है बेसिकली 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर 2 नाम लिखवाए मैंने आपको, सेकेंडरी के अंदर ये सारे नाम लिखवाए। अच्छा, प्राइमरी को ना इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल, और ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर होती है, एक्सटर्नल जो कंप्यूटर के बाहर होती है। अब इसके बाद आपको मेमोरी के ऊपर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्लास। आई बात समझ में? तो एक बार जल्दी से क्लास को ना सब बच्चे शेयर कर देंगे, मैक्सिमम शेयर करो, ताकि आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है मेमोरी का, अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाता है ना, अब किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? और आप लोगों को कितना समझ में आया? एक बढ़िया थम्स अप और स्टार सा रिप्लाई करेंगे। क्या मेमोरी के ये पार्ट यहां तक हमें क्लियर हुए कि हमारी मेमोरी 2 प्रकार की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के फिर से 2 प्रकार होते हैं, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक के 2 प्रकार हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल के 3 होते हैं, CD, DVD और BRD। और फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड आता है। हाँ जी क्लास, आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता ही दिया था आपको कि स्टोरेज क्षमता आएगा कि जितना उसकी क्षमता होगी उतना ही डाटा उसके अंदर आप लोग स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने क्लास, ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, CDRW डिस्क क्या होती है? CDRW डिस्क है वो क्या होती है? देखो, हमारे कंप्यूटर की जो CD होती है ना, स्पेशली 2 प्रकार की होती है। पहला है CDR और CDRW। पहला है CDR और दूसरा है हमारे पास यहां पर CDRW। CDR और CDRW 2 प्रकार की है हमारे पास यहां पर। CDR का मतलब होता है क्लास, पूरा नाम भी लिख लो, CDR क्या होता है? CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। R का मतलब होता है यहां पर रीडेबल। R का मतलब है हमारे पास यहां पर रीडेबल। ठीक है? अच्छा, CDRW क्या है? CD तो वही हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, CD तो वही हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब होता है रीराइटेबल। अब ये रीराइटेबल का मतलब क्या होता है? देखो, पहले जब शुरू में CD आई थी ना, हम लोग क्या करते थे, एक CD को हमने यूज किया, एक बार काम किया, उसके बाद उसको फेंक दिया, मतलब उसके बाद उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो होती है हमारी CDR। पर कुछ सीढ़ियां उसके बाद ऐसी आई कि एक बार यूज करो, उसके सारे काम को इरेज करके उस सीडी को दोबारा यूज करो, फिर काम इरेज करके उसको दोबारा से यूज करो। तो बार बार जिसको आप लोग यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं, काम इरेज करके दोबारा से उसमें काम किया जा सकता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर CDRW, जिसे यहाँ पर रीराइटेबल भी कहा जाता है।
और इसे यहाँ पर रीयूजेबल सीडी भी कहा जाता है। रीयूजेबल का मतलब क्या होता है? री मतलब दोबारा, यूजेबल जिसको यूज कर सकते हैं। जिन सीडी को दोबारा दोबारा यूज कर सकते हो उन्हें कहा जाता है यहाँ पर CDRW। अब जरा मैंने इतना जब बता दिया ना इसके बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढोगे, मैं नहीं बता रही इस क्वेश्चन का आंसर। हरी अप क्लास, आप लोगों का आंसर चाहिए। इनमें से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? तमन्ना ने बोला आंसर आएगा डी। एक बार देखें डी के बारे में क्या कह रहे हैं। वेरी गुड तमन्ना, बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा कैन बी इरेज्ड एंड रीराइट, जिसको दोबारा दोबारा इरेज भी कर सकते हो और दोबारा दोबारा इसमें काम लिखा जा सकता है, दोबारा दोबारा काम किया जा सकता है, उसे कहा जाता है CDRW। मिल गया आपको इस क्वेश्चन का आंसर। तो सही आंसर आएगा इसका क्लास यहाँ पर डी। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड तमन्ना, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है क्लास। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, टिपिकल एक्रोनियम ऑफ रीयूजेबल। देखो रीयूजेबल का नाम दे दिया, जिसको आप दोबारा से यूज कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और डाल दिया इसने, यहाँ पर एक वर्ड और डाल दिया, ऑप्टिकल स्टोरेज। मतलब वो ऑप्टिकल भी होना चाहिए और वो रीयूजेबल भी होना चाहिए। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल का मतलब क्या है। मैंने अभी बताया आपको कि ऑप्टिकल के अंदर 3 प्रकार के आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? CD, DVD और BRD। इसका मतलब इन तीनों में से एक आंसर होगा। इसके अलावा कोई आंसर है तो कट कर दो। डी आंसर तो मैंने वैसे कट कर दिया, डी आंसर तो होगा नहीं इसके अंदर। अब इन तीनों में से इसने कहा जो कि रीयूजेबल होती है, जिसको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हो। तो जिसके साथ आपको RW लिखा मिल जाएगा, जिसके साथ आपको RW लिखा मिल जाएगा, वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर RW किसके साथ लिखा हुआ मिल गया? बी के साथ। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, मतलब CDRW। CDRW इज द राइट आंसर। आई बात समझ में क्लास? तो एक बार क्लास को शेयर भी करते रहो और लाइक कर देना। चलो अभी करो, बाद में कर दो, देख लेना। तो क्लास को शेयर जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने क्लास को शेयर करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। मेमोरी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन बच्चे गलत भी करके आते हैं, पर मैं आपको बड़े आराम से बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो इसके बाद आपका कोई आंसर आपका इस क्वेश्चन में मेमोरी के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्या है? व्हेन यू सेव टू, अगर आपने कुछ काम सेव किया है, योर डाटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मतलब क्या है? सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका जो डाटा है यथावत, मतलब ऐसे का ऐसा ही रहता है कि मैंने कंप्यूटर में काम कर दिया और कंप्यूटर का मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया, और उसके बाद मैंने कंप्यूटर को बंद कर दिया। कंप्यूटर के बंद करने के बाद भी आपका काम नष्ट नहीं होता, वो ऐसे का ऐसा ही रहता है। किस में से? रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 7th क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? 7th क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा क्लास? 7th क्वेश्चन का सही आंसर आएगा यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्या आएगा सही आंसर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सी इज द राइट आंसर। देखो मैंने कहा, मैंने ना पेन ड्राइव में डाटा स्टोर कर दिया, सेव कर दिया। इसने कहा ना आपने कहीं डाटा सेव कर दिया, चलो जी कर दिया। अब मेरा डाटा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें डाटा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अगर मैं कंप्यूटर को ऑफ भी कर दूंगी, शट डाउन भी कर दूंगी, तब भी मेरा डाटा इसमें से नष्ट नहीं होगा। वो डाटा आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो मेरा सही आंसर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगर आपने CD में, DVD में, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, किसी में भी डाटा सेव करके रख दिया ना, तो कंप्यूटर बंद कर दो, आपका काम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक वर्ड और बता रही हूं। एक वर्ड होता है वोलेटाइल, सुना होगा ये वर्ड। वोलेटाइल मेमोरी होती है। और एक वर्ड होता है क्लास मेरे पास यहां पर नॉन वोलेटाइल। क्या होता है? एक वर्ड होता है मेरे पास यहां पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक होता है वोलेटाइल मेमोरी और एक होता है यहां पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी।
ठीक है, एक होता है क्लास वोलेटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलेटाइल। बात समझो इनका मतलब क्या होता है। मैं कंप्यूटर में काम कर रही हूं, अचानक से लाइट चलेगी, अचानक से लाइट चलेगी, तो लाइट के जाने के बाद अगर मेरा सारा का सारा काम नष्ट हो जाता है, मतलब वो टेम्परेरी था इसीलिए नष्ट हो गया, तो उसे मैं क्या कहूंगी यहां पर, उसे मैं कहूंगी ये मेरे कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी है। किंतु परंतु अब यहां पर मैंने क्या कह दिया, मैं कंप्यूटर में काम कर रही हूं, लाइट चली भी जाए ना तब भी मेरा काम नष्ट नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसका मतलब परमानेंटली है, तभी तो ऐसे का ऐसा रह रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे यहां पर कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो एक प्रकार से वोलेटाइल मेमोरी को हम यहां पर टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं, वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग यहां पर टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं, और जो नॉन वोलेटाइल होती है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट, काम कर दिया गया परमानेंटली रहेगा, इसमें काम कर दिया लाइट चलेगी, काम नष्ट हो गया, इरेज हो गया, तो मतलब वो क्या हो गया, टेम्परेरी काम था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। आई बात समझ में। एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन पूछा जाए हमारे कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो आप लोग बोलोगे रैम। रैम हमारे कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जी आप लोग बोलोगे रोम, आप लोग कहोगे रोम। रोम हमारे कंप्यूटर की यहां पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। लाइट चली भी जाए ना, अगर एक बार काम हो चुका है तो भी नष्ट नहीं होता, तो रोम हमारे कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल होती है और रैम हमारे कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब जरा इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं डेफिनेशन बोल रही हूं, नोट कर लो, ताकि आप कल को इस टॉपिक को जब पढ़ो तो आपको ये बात ध्यान रहे। वोलेटाइल का मतलब लिख लो, लाइट के जाने के बाद जब सारा कंटेंट, सारा काम नष्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है क्लास यहां पर वोलेटाइल मेमोरी। लाइट के जाने के बाद जब सारा काम नष्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है यहां पर वोलेटाइल मेमोरी। और लाइट के जाने के बाद भी जब काम नष्ट नहीं होता, वो तो ऐसे का ऐसा ही रहता है, मतलब परमानेंट रहता है, लाइट के जाने के बाद भी जब काम नष्ट नहीं होता, उसे कहा जाता है यहां पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एग्जाम्पल, वोलेटाइल का एग्जाम्पल है हमारे पास यहां पर रैम, और नॉन वोलेटाइल का एग्जाम्पल है यहां पर रोम। हरी अब क्लास जल्दी बताएंगे, क्या सभी को यहां पर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? क्या वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब, रैम और रोम का मतलब सभी को समझ में आ गया? इसे हम एक प्रकार की कंप्यूटर का नेचर बोलते हैं। नेचर, आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का जो नेचर होता है ना, वो कितने प्रकार से होता है? जो दो प्रकार से होता है, या तो उसमें काम टेम्परेरी होगा या काम परमानेंट होगा। टेम्परेरी है तो लाइट के जाते उड़ जाएगा, वो आपका टेम्परेरी है, मतलब वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, लाइट के जाने के बाद भी जब काम नष्ट नहीं होता, वो तो परमानेंटली रहता है, उसे हम यहाँ पर कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं, और यहाँ पर उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्लास यहाँ पर रोम। आई बात समझ में? हरी अप क्लास, बात समझ में आई? बनता है ना एक थम्स अप, जल्दी से कर दो। अब बता दो कि हमें यहां तक समझ में आ गया। तो इसने क्या पूछा था, जब लाइट के जाने के बाद सारा काम ऐसे का ऐसा रहता है, वो नष्ट नहीं होता, तो वो है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो 7th क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चे यहां पर सी, 3rd इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन का पहले पहले जवाब कौन देता है। 8th क्वेश्चन का पहले पहले जवाब कौन देता है, और ये चीजें आपको पता है क्लास, ये चीजें आपको पता है, इनके बारे में आपको पता है। कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, डाउनलोड क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, अपलोड क्या होता है, इंस्टॉलेशन क्या होता है। मैं एक आसान भाषा में बता देती हूँ इनका मतलब क्या होता है। क्लास देखो, कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं सेटिंग्स। मैंने कंप्यूटर की सेटिंग्स में कुछ भी बदलाव किया, कुछ भी बदलाव किया, डेट और टाइम की सेटिंग चेंज कर दी, विंडो की सेटिंग चेंज कर दी, तो सेटिंग में जब किसी प्रकार का बदलाव करते हो ना, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। डाउनलोड क्या करते हो, डाउनलोड क्या होता है, जब आप लोग कोई भी डाटा इंटरनेट से
अपने कंप्यूटर पर ला रहे हो, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर कोई भी जानकारी लेकर के आते हो, तो हम लोग बोलते हैं हम इसे डाउनलोड कर रहे हैं। और स्टोर क्या होता है, अगर आपने कोई डाटा कंप्यूटर पर स्टोर कर दिया या कंप्यूटर के बाहर कोई डाटा स्टोर करके रखते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज। उसे क्या कहा जाता है क्लास, यहां पर उसे हम बोलते हैं ये कंप्यूटर की स्टोरेज है। अपलोड क्या होता है क्लास, अपलोड क्या होता है, जब हम लोग अपनी कोई जानकारी इंटरनेट पर डालते हैं। मैंने कहा मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली, तो मैं यहां से क्या कर रही हूं, अपलोड कर रही हूं। तो अगर हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर कोई भी जानकारी डालते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं उस केस के अंदर, कि हम लोग डाटा यहां पर अपलोड कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो डिफरेंस पता होने चाहिए, डिफरेंस पता होंगे तो ही तो क्वेश्चन के जवाब दोगे ना। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सेटिंग से है, डाउनलोड का मतलब इंटरनेट से अपने कंप्यूटर तक कोई भी डाटा लेकर के आना हो, स्टोरेज का मतलब है कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर कोई डाटा स्टोर करके रखना हो। अपलोड, अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी डाटा इंटरनेट पे डालते हो तो उसे बोला जाता है यहां पर अपलोड। इंस्टॉलेशंस क्या होता है क्लास, इंस्टॉलेशंस क्या होता है, इंस्टॉलेशन होता है अगर आप कोई भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में डालते हो, मतलब वो हार्ड डिस्क के अंदर जाकर के क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं इंस्टॉलेशन। जैसे मान लो मैंने कहा मैंने एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, क्या करते हैं, इंस्टॉल। और वो सॉफ्टवेयर कहां जाकर के इंस्टॉल होता है, वो सॉफ्टवेयर हमारा हार्ड डिस्क के अंदर जाकर इंस्टॉल होता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर कोई सॉफ्टवेयर को रखते हो, तो इसका मतलब वो इंस्टॉल हो रहा है। तो इसने क्या पूछा आपसे, अब देखो मैंने 5 ऑप्शंस के मतलब बता दिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दोगे कि सही जवाब क्या होना चाहिए। एक ऐसी प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क, जब उसको कॉपी करके हार्ड डिस्क में रखा जाता है, फ्रॉम कहां से, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में रखते हो। मतलब मेरे पास पेन ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर था, मैंने उसे कंप्यूटर में डाल दिया, वो गया कहां पर, हार्ड डिस्क में गया। मेरे पास मेमोरी कार्ड में था डाटा, वो गया कहां पर, हार्ड डिस्क में गया। तो अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में कोई भी डाटा लेके जाते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, हम लोग बोलते हैं हमने यहां पर प्रोग्राम इंस्टॉल किया है। मतलब यहां पर सही वर्ड क्या यूज करोगे, इंस्टॉलेशन। क्या इन 5 वर्ड्स में अंतर पता लग गया क्लास? देखो अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है ना, वो बहुत आराम से चल रही हैं कि हर एक वर्ड को ध्यान से सुनो, हर एक वर्ड को ध्यान से समझो। अभी कोई जल्दी नहीं है, हमारा कोई एग्जाम नहीं है कि हम लोग बस फटाफट करवाएं, इस क्वेश्चन का आंसर ये था तो मैंने 5th को एक्सप्लेन कर दिया, बस ये काम खत्म हो गया, हम लोग चले आगे। ऐसा तब किया जाता है जब एग्जाम नजदीक आते हैं, तो बच्चों को फटाफट एमसीज क्या होगी, प्रैक्टिस करवाई जाए। पर अभी हमारे पास टाइम है, अभी आपका इन दिनों करंट में महीना 2 महीना कोई एग्जाम नहीं आने वाला है ना, तब तक आपके पास अगर 2 महीने का टाइम पीरियड भी है ना, तो 2 महीने के अंदर आप हर एक वर्ड को ध्यान से सुनो, उसका मतलब जानो, उसको नोट करो कि मैम ने इसका मतलब क्या बताया, इसका मतलब क्या बताया, कि जब हमारे सामने एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए, तो अगर आपको हर वर्ड का मतलब पता होगा ना, तो आप लोग क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन देखा और जवाब करना इतना हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये सारा काम तो आपको बुक्स के अंदर ही मिल जाता है। हमारा मेन काम है कि अगर ये ऑप्शन आंसर आया तो ये 4 आंसर क्यों नहीं आए, क्या मतलब था, आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, तो आप सही आंसर यहां पर चुन सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास आगे चलते हैं। डीवीडी क्या होता है, डीवीडी क्लास, डीवीडी क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको। पहली बात तो डीवीडी हमारी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क 3 प्रकार की होती हैं, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। इसने ये कह दिया डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर पता है किसी को, तो हरी अप क्लास। इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से बताएंगे कि डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। डीवीडी का पूरा नाम आप लोग बताओ, तब तक मैं इतने में लिख देती हूं। एक बात और सुनना, डीवीडी की 2 फुल फॉर्म होती हैं, डीवीडी की 2 फुल फॉर्म होती हैं। पहली डिजिटल वीडियो डिस्क और दूसरी फुल फॉर्म होती है डिजिटल
वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, और दूसरी होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। दोनों ठीक है। अब क्लास दोनों ही आपको नजर आ रही है, यहां पर देखो पहले ऑप्शन में नजर आ रही है और यहां पर सी ऑप्शन में नजर आ रही है। अब यहां पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी, ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब कंफ्यूजन क्रिएट ये हो रही है कि इन दोनों में से बेस्ट आंसर क्या लिया जाए। अब कई बार बच्चा पता है क्या सोचता है, ABCD खेलेंगे, जो ऑप्शन पहले आ गया उसको पहले लिया जाएगा, जो ऑप्शन पहले आया मतलब ए ऑप्शन पहले आया तो ए को टिक कर दो। ये गलत तरीका है। यहां पर सही आंसर क्या लोगे, सही आंसर लोगे प्रेफरेंस का, सही आंसर लोगे प्रेफरेंस। प्रेफरेंस होती है प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको दी जाएगी। तो यहां जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दी जाएगी, अगर दोनों ही ऑप्शन आ जाए ना तो आप यहां पर सबसे पहले आंसर लोगे वर्सेटाइल डिस्क, वर्सेटाइल। और यहां पर अगर वर्सेटाइल ना होता तो मैं यहां पर आंसर वीडियो डिस्क भी लेती। अब ऐसा भी हमने क्यों किया, उसके पीछे भी कारण है। हर बात के पीछे कारण होता है ना, तो हर बात के पीछे कारण होता है। तो यहां पर कारण क्या है, देखो वर्सेटाइल का जो मतलब होता है ना, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है जानो। वर्सेटाइल का मतलब होता है जिन चीजों को आप कई फील्ड में यूज करते हैं, कई तरीकों के लिए, उसे कहते हैं वर्सेटाइल। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम एक फील्ड में इस्तेमाल करते हैं क्या, क्या सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर का, बैंकिंग के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंटिस्ट कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज कंप्यूटर का यूज हर फील्ड में हो रहा है और हर फील्ड में अलग अलग पर्पस के लिए हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगी, कंप्यूटर तो वर्सेटाइल है। तो जिन चीजों का इस्तेमाल हम लोग कई फील्ड में करते हैं, कई अलग अलग पर्पस के लिए, तो उसे कहा जाता है क्लास यहां पर वर्सेटाइल। अब मैंने कहा डीवीडी भी ना वर्सेटाइल है कि डीवीडी को कई पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा डीवीडी को मूवी हमने कोई स्टोर करके रखनी है, मैंने डीवीडी का इस्तेमाल कर लिया। मैं कंपनी में लगी हुई हूं और मैंने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करके रखनी है, मैंने डीवीडी का इस्तेमाल कर लिया। तो किसी भी तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए डीवीडी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए डीवीडी क्या है, वर्सेटाइल है। तो किसी भी तरीके में वीडियो भी आ गई, मूवी भी आ गई, प्रेजेंटेशन भी आ गई, सब कुछ आ गया ना इसके अंदर। तो इसीलिए यहां पर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, वर्सेटाइल को। सो इस क्वेश्चन का जो यहां पर राइट आंसर आएगा वो यहां पर सी आएगा, सी इज द राइट आंसर। क्या सभी को पूरा लॉजिक समझ में आया। हर एक चीज का लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के इस दुनिया में कुछ नहीं बना, बिना लॉजिक के तो हम लोगों को भी नहीं बनाया गया, आप लोगों को भी नहीं बनाया गया। तो हर चीज का एक कारण होता है, एक कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना जिस दिन आपको, आप किसी फील्ड में कई मार्क दिखाओगे, खासकर कंप्यूटर के अंदर तो ये 10 में से 10 क्वेश्चन लाने में आप लोग माहिर हो जाओगे कि पता है कि इसका ये आंसर हमें क्यों आएगा। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई। समझ में आ गई तो एक बार बढ़िया थम्स अप कर दो, बता दो कि हमें समझ में आया। और कितना समझ में आया स्टार के रूप में रिप्लाई करेंगे कि हमें यहाँ पर अच्छा समझ में आया तो 1 स्टार, और अच्छा आया तो 2 स्टार, और अच्छा आया तो 5 स्टार 7 स्टार दे सकते हो। और मुझे बताओ कितना अच्छे से आपको इस चीज समझ में आ गई। अरे अब क्लास, क्या डीवीडी का मतलब समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन कि डीवीडी हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो डीवीडी होती है वो हमारी वर्सेटाइल होती है कि वीडियो होती है, दोनों ही ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। अगर एग्जाम में बोथ का आंसर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर बोथ का ना आए तो आपको दोनों में से एक आंसर चुनना है। और एक आंसर कौन सा लोगे, जिसकी प्रेफरेंस होगी। प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है यहाँ पर, प्रेफरेंस बच्चे यहाँ पर वर्सेटाइल की है। तो आपका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा वर्सेटाइल। वेरी गुड तमन्ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 7 स्टार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और किसी को अगर समझ में आया तो जल्दी से बताएंगे। क्या सभी को यहां तक क्लियर हो गया, सभी को यहां तक क्लियर हो गया। परवीन गोयत, अनलिमिटेड स्टार, थैंक यू सो मच। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया, वेरी गुड, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थी आपके सामने क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 थी आपके सामने। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। इफ मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, अगर मेरी मेमोरी यहां पर वोलेटाइल है, और वोलेटाइल का मतलब तो मैंने बताया था अभी आपको क्या होता है, बताया था ना। वोलेटाइल का मतलब मैंने बताया था मैं काम कर रही हूं,
अचानक से लाइट चलेगी तो मेरा जितना सारा काम था वो सारा का सारा नष्ट हो गया, खत्म हो गया, इरेज हो गया, मतलब वो टेम्परेरी था इसीलिए खत्म हो गया। तो उसे मैं क्या कहूंगी यहाँ पर, उसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी कहूंगी क्लास, उसे मैं कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी कहूंगी। तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ मेमोरी चिप इज वोलेटाइल, अगर मेमोरी हमारी वोलेटाइल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे कब, अगर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाएगा तो सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये हमारे कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी है। जो बच्चे आज पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं या जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट आप लोग डेली इस टाइम पे क्लास में आए। अभी हमारा बेसिक लेवल चल रहा है, धीरे धीरे हाई लेवल करवाया जाएगा, और खुद भी जुड़े और अपने साथ और बच्चों को भी जोड़े, ताकि जिन बच्चों को कंप्यूटर से बहुत ही डर लगता है ना, उन बच्चों का कंप्यूटर से डर खत्म हो जाए, फोबिया खत्म हो जाए। तो इसीलिए मैक्सिमम क्लास को शेयर करिए, ताकि जब तक हमारा एग्जाम हो ना, तब तक हम लोग परफेक्ट हो चुके हो कंप्यूटर के हर प्रकार के क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने है क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने है। विच मीडिया हैव द एबिलिटी टू हैव डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर रिटर्न मोर देन वन यूजर, मतलब एक बार से ज्यादा बार जिसमें काम आप स्टोर करने की क्षमता रखते हो। मतलब मैं एक बार काम कर रही हूं, मैंने एक बार काम किया, मेरे काम खत्म कर दिया, इरेज कर दिया, फिर मैंने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया, फिर दोबारा जो काम किया उसको मैंने दोबारा से डिलीट कर दिया, फिर उसमें दोबारा से काम करके रख दिया। तो कौन सा मीडिया ऐसा है जिसमें डाटा या जानकारी को यूजर के द्वारा एक से ज्यादा बार आप स्टोर करके रख सकते हो या लिखने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या CDR बोलते हैं, CDRW बोलते हैं, जिप डिस्क कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, या CDRW और जिप डिस्क दोनों कहते हैं? बताइए क्लास, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? बच्चे बोल रहे हैं 11th क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर बी। और कोई बच्चा और किसी का कोई आंसर? हरी अप क्लास, इस क्वेश्चन का कोई और आंसर? परवीन ने भी सही दिया, तमन्ना ने भी सही दिया, गलत नहीं है। पर यहाँ पर जितना बी दिया ना आपने आंसर, बी के साथ एक आंसर और भी जुड़ रहा है। देखो, CDRW का मतलब ही क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब होता है रीराइटेबल। इतना सही है, जिसमें काम एक बार से ज्यादा बार होता है वो RW होते हैं। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं बोला आप लोगों ने, यहां तक सही जवाब दिया। पर यहाँ पर एक ऑप्शन है जिप डिस्क। जिप डिस्क जानते हो क्या होती है? हार्ड डिस्क को ही लगा लो, जिप डिस्क बोलते हैं। हार्ड डिस्क को ही मान के चलो, जिप डिस्क बोलते हैं। और हार्ड डिस्क के अंदर अगर एक बार काम कर दिया जाता है तो उसको इरेज करके दोबारा से काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा ना क्लास, वो आंसर रहेगा ई। ई इज द राइट आंसर, जिसके अंदर CDRW तो आ ही आ रहा है, CDRW तो आएगा ही आएगा, उसके साथ जिप डिस्क भी आएगा। सो आपका जो राइट आंसर आएगा ना क्लास, वो आएगा यहाँ पर ई। ई इज द राइट आंसर, ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये थे हमारे यहाँ तक 11 क्वेश्चन। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर, ये 12th बाद में कराऊंगी, थोड़ा सा यहाँ पर रैम का एक लंबा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में सब बाद में डिटेल में करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने। चलिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। मतलब क्या है? अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैक क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को HSC पूछ चुकी है, इस क्वेश्चन को HSC पूछ चुकी है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। चलो पहले मैं आपको बता देती हूं कि ट्रैक क्या होते हैं और सेक्टर क्या होते हैं। ट्रैक क्या होते हैं क्लास, और सेक्टर क्या होते हैं, जानो। आप लोगों ने CD को कभी गौर से देखा हो? CD को आप लोगों ने CD को कभी गौर से देखा हो तो CD के ऊपर क्या होते हैं?
शाइनिंग वाले पार्ट होते हैं ना, शाइनिंग वाला एरिया, उस शाइनिंग वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर रिंग रिंग बने होते हैं ऐसे, उस शाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या बने होते हैं, रिंग बने होते हैं। क्या होते हैं, रिंग बने होते हैं। उस शाइनिंग वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर रिंग बने होते हैं। तो ये जो हमारे रिंग्स होते हैं ना क्लास, ये जो हमारे यहाँ पर रिंग होते हैं, इन रिंगर एरिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इन रिंगर एरिया को यहाँ पर ट्रैक कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन रिंगर एरिया को यहाँ पर ट्रैक कहा जाता है। अब किसी भी डिस्क के अंदर, चाहे सीडी है लाइक डीवीडी है, उसमें जब डाटा स्टोर होता है तो ऐसे रिंग की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ऐसे रिंग एरिया में, जिसे हम यहाँ पर ट्रैक के नाम से जानते हैं। और इसी ट्रैक से हमारा यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है ऐसे, ये वाला एरिया, इसी से हमारा यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है, ये वाला एरिया। इस ट्रायंगुलर एरिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है, इस ट्रायंगुलर एरिया को यहाँ पर कहा जाता है क्लास सेक्टर। क्या कहते हैं, इस ट्रायंगुलर एरिया को यहाँ पर कहते हैं सेक्टर। तो ये हमारा ट्रैक है, ट्रैक रिंगर एरिया को बोला जाता है, और जो सेक्टर होते हैं वो ट्रायंगुलर एरिया को बोला जाता है। जो ट्रायंगल, एक सेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारी डिस्क के अंदर डाटा को या तो ट्रैक की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, या डाटा को सेक्टर की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, या ट्रैक की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, या सेक्टर की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो डाटा को जब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है तो यहां पर डिवाइड करने की एक पूरी प्रोसेस चलती है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है क्लास, उस प्रोसेस को यहां पर कहा जाता है फॉर्मेटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं उसे, उसे यहां पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, उसे यहां पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में, फिर सुनेंगे एक बार। हमारी जितनी भी डिस्क होती हैं, चाहे सीडी है, डीवीडी है, तो उनमें जो डाटा स्टोर होता है वो रिंग की फॉर्म में होता है। उस रिंगर एरिया को क्या कहा जाता है, ट्रैक बोलते हैं। उसी ट्रैक से हमारा एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है, दिस वन एरिया। तो ये जो हमारा यहाँ पर ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, इसी ट्रायंगुलर एरिया को यहाँ पर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इस ट्रायंगुलर एरिया को यहाँ पर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो डाटा हमारा या तो ट्रैक की फॉर्म में स्टोर होता है और सेक्टर की फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब डाटा को ट्रैक और सेक्टर के रूप में डिवाइड किया जाता है, डाटा को ट्रैक और सेक्टर के रूप में डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर डिवाइड करने की जो एक प्रोसेस चलती है ना क्लास, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस। इसे कहा जाता है क्लास यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस। और जो बाकी वर्ड है ना, ये ट्रैकिंग, वो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया भी, ट्रैक से बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पर ना आंसर ट्रैकिंग करके आएंगे, ये तो गलत वर्ड है। सही आंसर आएगा बी आंसर, फॉर्मेटिंग। क्रैश क्या होता है, क्रैश कुछ नहीं होता। क्रैश तो होता है जैसे कोई चीज खराब हो जाती है ना, हम बोलते हैं क्रैश हो चुकी है। अलॉट भी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया भी, किसी को जो हम कोई चीज दे देते हैं ना, उसको बोलते हैं अलॉट कर दिया गया, तो अलॉटिंग भी यहाँ पर गलत वर्ड है। तो यहाँ पर डाटा दे दिया गया, गलत बात है ना। डाटा को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जा रहा है, तो वहां पर सही आंसर क्या आएगा क्लास, ये आएगा यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस। आई बात समझ में। तो यहाँ आज की क्लास में ना हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत सारे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और वो तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए जो एचएससी किसी ना किसी एग्जाम में पूछ चुकी है, जो एचएससी पूछ चुकी है। इसका मतलब हम लोग एचएससी तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एचएससी के अंदर, ठीक है ना। तो हम लोगों को ऐसे ही क्लास से जुड़े रहना है। क्लास से जुड़े रहोगे तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप तक मिलता रहेगा, और एग्जाम तक हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्लास हमारी डेली जो क्लास लगती है वो 6:15 पे लगती है इवनिंग में। तो डेली आप इस समय पे क्लास से पहुंचिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। और आज भी जो बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए थे ना, शुरू से लेकर के एंड तक, हाँ आज टाइम चेंज किया था क्लास का रीनू, कल से वही टाइम है 6:15 का। आज के लिए चेंज था, कल से वही टाइम है 6:15 पे ही आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। और
मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों का जवाब देंगे। और आज भी कितने क्वेश्चनों के जवाब सही थे ना आपके, उन क्वेश्चनों के जवाब देकर जाएंगे। आज हम लोगों ने 13 क्वेश्चन किए, 13 नहीं, एक छोड़े हमने ना, स्किप किया अभी 12वां क्वेश्चन, वो बाद में करवाऊंगी। तो 12 में से कितने क्वेश्चनों के जवाब आपके सही थे उसका रिप्लाई करके जाएंगे। और जो बच्चे अभी क्लास में रिप्लाई ना करें वो बाद में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया करो, हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने चेक किया था लास्ट में, जो लास्ट क्लास थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया हुआ था, तो आप लोग रिप्लाई किया करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर आती हैं कि बाकी बच्चों के इतने आंसर ठीक थे, हमारे इतने आंसर ठीक है ना। तो डेली क्लास का टाइम हमारा 6:15 का रहेगा, डेली हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए सभी को, हाँ 2 में से 1 ठीक था, मतलब आपने लास्ट के 2 ही क्वेश्चन अटेंड किए बस रेनू, चलिए कोई बात नहीं। आज टाइम चेंज था तो इसलिए आप नहीं कर पाए। कल आप लोग 6:50 में पहुंच जाइएगा, 6:15 बजे हमारी क्लास रहेगी। 8 में से 7 सही थे, चलो वेरी गुड तमन्ना। चलिए ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर कल 6:15 पे।